आज हम करेंगे यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग और ब्रांचिंग। ठीक है, आज हमें डिसीजंस वाले क्वेश्चन करेंगे कि इसमें इफ़ एल्स कंडीशंस को यूज़ करके किस तरीके से हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास कि जस्ट हमारे पास क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, उन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज़ वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो सारा इसमें जो प्रोसेस होगा वो आपका कंडीशन को चेक करने का होगा। आप कंडीशन को चेक करोगे, इफ़ कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपका उसमें रिज़ल्ट जो है, जो स्टेटमेंट है उससे एसोसिएटेड, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर आगे चलेगा। ठीक है, तो जो आपका ये एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है जो आप चेक कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल फ्लो कहते हैं। ठीक है, और ये सिक्वेंशली फ्लो करती है। सीक्वेंस का मतलब क्या है, जो आपके पास होंगी स्टेटमेंट्स, पहली स्टेटमेंट, देन सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, यानी कि जो आपका कंट्रोल होगा, जो कंप्यूटर चेक करेगा वो पहले पहली स्टेटमेंट को चेक करेगा, फिर सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेगा, फिर थर्ड स्टेटमेंट को चेक करेगा। इस तरीके से वो चेक करता हुआ आपके कंप्लीट प्रोग्राम को चेक करेगा। समझ में आ गया? तो 3 तरीके के आपके कंट्रोल फ्लो होते हैं। पहला कंडीशनल वाला, ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपके पास अनकंडीशनल, एंड देन रिपीटेटिव स्टेटमेंट। कंडीशन में क्या होगा, वही आपके पास एक पार्टिकुलर कंडीशन होगी और इसमें आपके पास 3 ब्रांच होती हैं। ये ठीक है, पहला होता है इफ़ कंडीशन, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एंड देन स्विच स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट को। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ़ के साथ एक कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट आ जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इफ़ कंडीशन को चेकआउट करते हैं कि इफ़ कंडीशन क्या है। देखिए यहाँ पे आपका सिंटेक्स लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। ठीक है, सबसे पहली बात ये होती है कि अगर कंडीशंस के, अगर इफ़ कंडीशन, इन सब का कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हर एक स्टेटमेंट लिखनी है। लेकिन सबसे पहले जैसे कि आपको इफ़ स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, फिर एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, लेटर स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़, जितनी भी आपकी कंडीशंस हैं सभी को आप लिखोगे। जैसे इफ़ स्टेटमेंट अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उसका सिंटेक्स क्या लिखोगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उसका सिंटेक्स। फिर आप क्या लिखोगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर थर्ड पे आप उसका एक फ़्लो चार्ट बनाओगे और फिर फोर्थ में आप उसके अंदर एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रोग्राम लिखोगे। ठीक है, तो ये चारों स्टेप आपको हर एक के लिए करने हैं। आपको इफ़ स्टेटमेंट के लिए भी ये चारों स्टेप करने हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के लिए भी ये चारों स्टेप करने हैं, बाकी के लिए भी। ठीक है, तो ही नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो एक तरीका होता है पेपर को अटैम्प्ट करने का, आप उसी तरीके से इसको अटैम्प्ट करोगे। तो इसका सिंटेक्स क्या है, ये इफ़ आपका कीवर्ड रहेगा। इफ़ को हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड, यानी कि जो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग पहले से ही फिक्स होता है, चेंज नहीं कर सकते। फिर ब्रैकेट लगा के हम अपनी कंडीशन को डालेंगे, फिर कर्ल ब्रैकेट्स आएंगी और उसके अंदर स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि फर्स्ट वी विल चेक द कंडीशन, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द कंडीशन इज़ एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे, फ़्लो चार्ट बनाओगे। फ़्लो चार्ट में कैसे, कि सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमें कंडीशन चेक करनी होती है तो हम डायमंड शेप का फिगर यूज़ करते हैं। अगर हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी होती है तो हम रेक्टेंगुलर यूज़ करते हैं। अगर हमें इनपुट और आउटपुट करवाना होता है तो हम पैरेललोग्राम की चीज़ों को, सिंबल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, एंट्री करवाएंगे हमारी कंडीशन की। फिर फ़्लो चार्ट में हम डायमंड शेप का यूज़ करके कंडीशन को चेक करेंगे। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर वो फॉल्स है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम, इन्होंने क्या किया, स्पीड अगर आपकी 100 है, ठीक है, तो क्या करोगे, उस स्टेटमेंट को, यानी कि जो प्रिंट एफ के अंदर स्टेटमेंट डाली है इसको एग्जीक्यूट करवा लोगे। अगर वो स्पीड 100 के इक्वल नहीं है तो आपकी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो लूप से बाहर आ जाएगा अपने आप। क्या आपका कंट्रोल फ्लो जो है वो अपने आप स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से। ये जो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है ना, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है,
ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, कंप्लीट जो आपका ये ब्लॉक बनता है। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपके पास, इफ़ मार्क्स इज़ लेस देन 35, अगर आपके मार्क्स 35 से कम हैं तो आपको फेल दिखाया जाएगा। अगर ठीक है, तो इसके आप क्या हो जाओगे, फेलियर हो जाओगे। और अगर 35 से ज़्यादा है यानी कि आपकी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती है तो वो कुछ भी आपका शो नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया?